हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। एंड अभी नेक्स्ट क्लास है। तो आई होप सबको पिछली क्लास काफ़ी समझ आई होगी। तो कुछ भी डाउट है अगर लास्ट क्लास से आप लोगों का, तो आप एक बार कमेंट्स में यहीं पे लिख के पूछ सकते हैं, जो कि हम लास्ट में कमेंट्स से क्वेश्चन आपके सब ले लेंगे। तो वहीं के वहीं आंसर भी हो जाएंगे। तो अभी आज के सेशन में हम डिजिटल मार्केटिंग में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आपने पिछली बार पढ़ा था कि फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज आपके बिजनेस के ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो अब वो प्रेजेंस तो बना लोगे आप, बट फिर ये दिखाना भी तो होता है। डिजिटल का मतलब क्या है कि डिजिटली आप दिखना चाहिए ऑनलाइन। तो वो दिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको पोस्टर्स, आपको वीडियो, जो हमने डिस्कस किया था कि अपने बिजनेस के बारे में आप अपने डालेंगे पोस्टर्स वगैरह, वीडियो बना के डालेंगे। तो अब वो डालेंगे तो वो बनाएंगे कैसे आप लोग? तो आज हम उन्हीं चीजों पे, जो टूल्स हैं, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ टूल्स हैं जैसे कि कैनवा है, फिग्मा है, बहुत सारी टूल्स हैं जिनके थ्रू हम पोस्टर्स एंड वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आपसे पीपीटी शेयर करूंगा, उस पे फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आवाज नहीं आ रही है। अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए। हम्म, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे आप लोग को पता होगा कि अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है सबको। तो वैलेंटाइंस वीक में आप डिजिटल मार्केटिंग का, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी वैलेंटाइंस वीक में आप कैडबरी, जो डेयरी मिल्क आप सबको पता होगी, वो नॉर्मली ऐड करते हैं, आपको सब जगह ऐड दिखते होंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह। बट लेकिन अभी ये सीजन में आपको स्पेशल ऐड टारगेट करे जाएंगे, ज्यादा ऐड दिखाए जाएंगे, उसमें एडिटिंग होगी कि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो आपको गिफ्ट करना चाहिए या कुछ भी। मतलब राखी पे भी होता है ये, ऐसा नहीं कि वैलेंटाइंस में हो रहा है, दीपावली पे भी होता है। तो ये सब जो विजुअल कंटेंट जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे, तो ये क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज एंड छोटी कंपनीज, सब लोग करते हैं। तो ये सब क्रिएशन जो होती है, ये टूल्स के थ्रू ही होती है। अब आप ऐसे ही कोई इंस्टाग्राम पे रील जो एडिट करते हैं, आप ऐसे नहीं बना सकते ये सब चीजें। या फेसबुक पे आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, तो इनके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। आज हम एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक ब्रीफिंग बताना चाहूंगा कि टूल्स काम कैसे करते हैं और किन किन चीजों की इनका यूज होता है। तो चलिए अब हम पीपीटी शेयर करते हैं आपसे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी है। आप कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपकी स्क्रीन विजिबल है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब ये है पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन कैनवा का। आप लोग सब पढ़िएगा इसको। अब कैनवा के बारे में बहुत लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, जो कि बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं। मतलब ये बहुत वास्ट ऐप है, इसको सभी ऑलमोस्ट यूज करते हैं। बट जो मेनली प्रोफेशनल्स हैं, वो कुछ भी उनको पोस्ट करना है या फिर कुछ अपना पर्सनल इनविटेशन कार्ड बनाने हैं, या मतलब बहुत सारे, आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हर डोमेन, हर इंडस्ट्री में कैनवा का यूज होता ही होता है, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो। तो सब जगह होता है। आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ एक टूल से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपने पूछते हो पीपीटी क्या होती है, प्रेजेंटेशंस क्या होती है, फ्लायर्स क्या होते हैं, बहुत सारों के कमेंट्स आते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट क्या होते हैं इसमें, जैसा कि लिखा हुआ है।
तो ये सब चीजें आप कैनवा के थ्रू बना सकते हो। कैसे बनाना है आप लोग सब पूछ रहे थे, ये सब चीजें तो ये कैनवा के थ्रू हो सकता है। अब ये किसके लिए है, ये कौन इसको यूज कर सकता है कैनवा को। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब ये है कि मैं हूँ, आप हो। जैसे हम लोगों का कोई बिजनेस भी नहीं है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या स्टूडेंट हैं आप, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। अब आप लोग को अपना स्कूल में कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपको करना है वो, उस पे कुछ बना के देना है आपको, उस प्रेजेंट करना है सामने वाले को। तो ये इंडिविजुअल वो लोग हैं जो कि ऐसे मतलब कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेसमैन ही इसको यूज करेगा या बिजनेस ओनर्स ही इसको यूज कर सकते हैं या बड़ी कंपनीज ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और मैं कोई भी इसको यूज कर सकता है, सिर्फ वो एक आईडी बनानी है और नॉर्मली यूज कर सकते हैं। और जो सेकंड है, अब स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएनसीज। स्मॉल बिजनेसेस इसलिए क्योंकि ये सबकी रीच में है, ये फ्री है। पेड वर्जन भी इसके हैं, बट पेड में फ्री में आपको इतना कुछ मिल जाता है कि आप एक बेसिक पोस्ट या वीडियो कुछ या डॉक्यूमेंट या पीपीटी कुछ भी आप इसमें बना सकते हो। और एमएनसीज में भी इसका यूज होता है। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गई, और भी बहुत बड़ी कंपनीज होंगी जो आपको पता होंगी। तो सब लोग के पास एक जॉब होती है, ग्राफिक डिजाइनर की या डिजिटल मार्केटिंग की या मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई सी भी जॉब है। तो उसमें आपको पोस्टिंग्स एंड वीडियो ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो ये सब क्रिएशन जो इसका होता है वो बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। आज हम कैनवा की बात कर रहे हैं तो कैनवा भी उनमें से एक है। कैनवा भी ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं। अब डिजिटल मार्केटर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स। डिजिटल मार्केटर्स जैसे कि फ्रिगस में है हम लोग। अब यहाँ पे मेरे को जैसे कुछ डालना है फ्रिगस के लिए, बनाना है, हमारा कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या फिर हमारी सर्विसेज के बारे में हमें किसी क्लाइंट को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, बट लिख के नहीं देनी हमको। जैसे लिखने डॉक्यूमेंट लिखा होता है ना, आपकी कॉपी में कुछ चीजें लिखी होती है। अब आपको वो पढ़ने में मजा नहीं आता होगा, सबको पता है ये बात कि आप कॉपी पढ़ते हैं, कुछ भी चीज आप सीखना चाह रहे हैं तो पढ़ के सीखना चाह रहे हैं, तो इतना उसमें मजा नहीं आता। लेकिन वही चीज अगर आपको इस वे में, जो आपको पीपीटी दिख रही है अभी, ये स्लाइड दिख रही है, अगर इस वे में कोई प्रेजेंट करेगा तो आप ये 5 से 6 लाइन आराम से पढ़ लोगे। क्योंकि ये इसीलिए इतना अच्छा दिख रहा है, आपको पढ़ने का भी मन करेगा और समझने का भी मन करेगा कि हाँ यार ये मतलब कुछ है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे कि मैं फ्रिगर्स का बता रहा था, तो हम लोग क्लाइंट्स को अपने ऐसी चीजें बना के देते हैं जो कि उनको एक ही बार में नजर में समझ जाए। उसमें विजुअल भी होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, और अगर हो सके जैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो ऑडियो भी होता ही है, जो कि हम एड्स वगैरह दिखते हैं टीवी पे और कहीं पे भी, पेजेस पे भी। और डिजिटल मार्केटर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स, ये दोनों आपको हर कंपनी में मिलेंगे ही मिलेंगे। हर कंपनी में इनकी आज की डेट में रिक्वायरमेंट्स है, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी। क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस की हम लोग बात कर ही चुके ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। तो इसलिए अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आप सबको आई थिंक पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। एनजीओज हो गए, बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं जो कि हो सकता है आपके गांव में भी चल रही होगी, हमारे शहरों में भी बहुत सारी चलती है। और नहीं तो अभी रिसेंट अभी का एग्जांपल ले तो आप जो पढ़ रहे हैं, ये माय संकल्प रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है। आप लोग इससे सीख रहे हैं, नई चीजें आगे बढ़ेंगे, इसमें हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है एज अ कंपनी, संकल्प सर को या फिर किसी को भी। तो ये हमारी कंपनी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही आप समझ सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। तो हम लोग जैसे इसको यूज कर रहे हैं अभी, जैसे हम लोग पीपीटी बना रहे हैं या पोस्ट बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो ये सब हम लोग कैनवा से बनाते हैं, कभी कोई और टूल से बनाते हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। और ब्लॉगर्स और कंटेंट राइटर्स। अब ब्लॉगर्स से आप लोग समझ रहे होंगे कि समझ सकते हैं कि यूट्यूबर्स जो होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, या फिर कंटेंट राइटर्स बोले तो कंटेंट राइटर्स वो होते हैं जो कि अपना एक ब्लॉग लिखते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप लोग जब गूगल करते हैं तो कोई भी ऐसा आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा जहाँ पे लोग अपना अपने बारे में बता रहे हैं, या फिर आपने जो कंटेंट सर्च किया है उसके बारे में लिखा हुआ है, अच्छा बड़ा पैराग्राफ, एंड देन नीचे एक पोस्ट भी होता है।
हर जगह पे आपको ब्लॉग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक पोस्ट भी मिलेगा, उसके साथ रिटर्न कंटेंट भी मिलेगा। और जो ब्लॉगर्स यूट्यूबर जो हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग भी इन सब चीजों का यूज करते हैं, जैसे ये कैनवा हो गया या फिर और भी टूल्स हैं बहुत सारे उनका भी। अब यूजेज की हम बात करते हैं कि यूज क्या क्या हो सकते हैं इसके। ग्राफिक डिजाइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब प्रेजेंटेशन एंड रिज्यूमे सेकंड पॉइंट में आप देख रहे होंगे। तो प्रेजेंटेशन जो पीपीटी, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे पहले कि ये क्या होती है। तो आप जिस पे पढ़ रहे हैं अभी, हर क्लास में आपको कोई आता है और वो पीपीटी पढ़ाता है, समझाता है, तो वो एक बनाई हुई होती है। अब वो बहुत सारी जगह पे बन सकती है पीपीटी। आपकी गूगल स्लाइड्स है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑफिस है, वहां पे बनती है। और फोन में भी आजकल बन जाती है, फोन में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वैसे। आप लोग अगर ट्राई करना चाहे तो उसमें भी बना सकते हैं। और रिज्यूमे, कैनवा पे रिज्यूमे, प्रेजेंटेशन, इमेजेस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए आप मतलब एक ही टूल में आपको ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी। आपको अलग अलग चीजें नहीं करने की जरूरत है। अगर आपके पास पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें अपना देखिए, कैनवा को एक्सप्लोर करिए कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। अब थर्ड पॉइंट आता है पोस्टर मेकिंग एंड लोगो मेकिंग। अब पोस्टर मेकिंग की तो हमने बात कर ली थी कि जो भी चीज हमको प्रमोट करनी है, हम उसका एक पोस्टर बनाते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल भी हो सकता है वो, और काफी कंटेंट भी हो सकता है उसमें, जैसे कि आप साइड में देख रहे होंगे एग्जांपल्स राइट में। अब ये चार पोस्टर्स हैं यहाँ पे, सब अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पे डिजाइन करे गए हैं। जो फर्स्ट वाला है, फ्रिगस टेक्नोलॉजीज का, मैंने लिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप सबके लिए। तो अंडरस्टैंडिंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अब इस पोस्ट में आपको कुछ मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट ये पोस्ट किस लिए डिजाइन किया गया है? ये पोस्ट इसलिए डिजाइन किया गया है कि हमारी वेबसाइट पे जो ब्लॉग का सेक्शन है फ्रिगस टेक्नोलॉजीज की, वहां पे ये इमेज सबसे पहले दिखती है लोगों को। तो वो सोचते हैं कि अच्छा ये कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, तो इस पिक्चर पे अगर वो क्लिक करेंगे, इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, तो इनको उनको एक रिटर्न कंटेंट मिलेगा वेबसाइट पे बहुत डिटेल में कि स्मॉल बिजनेसेस को कैसे हेल्प करता है मोबाइल एप्स एंड बहुत सारी चीज, वेबसाइट्स हो गई। तो ये जो है ये आपको एक छोटी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नीचे आप देख भी रहे होंगे कंटिन्यू रीडिंग करके लिखा हुआ है। तो ये पोस्ट एक ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस पोस्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अदर चीजों इसके बारे में पूरे फुल डिटेल रिटर्न ब्लॉग मिल सकता है। तो ये उसके लिए डिजाइन किया गया है। और फिर यहाँ पे सेकेंडली आप देख रहे होंगे कि एक एमएसडीएन के लिए हमने लिया था ये। तो स्मार्ट होम्स क्योंकि हम लोग का है, आपको पता होगा, माई संकल्प ड्रीम नेस्ट। तो उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट है जिसमें हम लोग एक इमेज में, कुछ भी लिखा नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ इमेजेस हैं। अब ये इमेजेस ये डिफाइन कर रही हैं कि ये घर में ये फैसिलिटीज माय संकल्प ड्रीम नेस्ट प्रोवाइड करवाता है, बिना लिखे हुए कुछ भी यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में नहीं है, सब इमेजेस में है। तो लोग जिनको मतलब एक जो बोलते हैं ना कि जरा से देखने में सारी चीजें समझ आ जाए, तो वो चीज ये पोस्ट आपको करके देता है। इसमें सारी इमेजेस हैं और इस तरीके से ये डिजाइन है कि आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सिक्योरिटी के लिए अगर आप सोचेंगे तो सिक्योरिटी के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक, ताला जिसको बोलते हैं, ताला बना हुआ है, तो ये एक सिक्योरिटी का दे रहा है। अब यहाँ पे बल्ब भी है, तो ये स्मार्ट लाइटिंग का एक इशारा कर रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर का साइन होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो टेम्परेचर कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीजें इससे डिनोट हो रही है। अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे एक थर्ड पोस्टर जो है हमारा, एक मॉकअप है, इसको मॉकअप बोलते हैं हम लोग। जो आप देख रहे होंगे, फाइंड अ डॉक्टर नियर बाय। अब ये पोस्टर जो है ये उन क्लाइंट्स के लिए हम लोग बनाते हैं जो कि ऐप बनवाना चाहते हैं। जैसे आप आते हो या फिर कोई और बिजनेसमैन आ रहा है हमारे पास कि हमें ऐप बनवाना है, तो अब ऐप डायरेक्टली तो बन नहीं जाएगा, कुछ डिजाइन तो पहले फाइनल होगी ना। अगर वो डिजाइन फाइनल नहीं होगी तो क्या डिजाइन आएगी निकल के, हमें पता कैसे चलेगा? हमें जो चाहिए है हमें वो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए यहाँ पे भी आपको पोस्टर की जरूरत पड़ती है, जो मॉकअप कहते हैं हम लोग इन लोग को।
ये पोस्टर्स में नहीं आती है, मॉकअप कहते हैं, मॉकअप स्क्रीन होती है। इनके वीडियोस भी बनते हैं, इनके पोस्ट भी बनते हैं। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका कलर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डार्क ब्लू है, फिर लाइट ब्लू है, फिर उसके बाद डॉक्टर खड़ा हुआ है क्योंकि ये मेडिकल डोमेन का ऐप बन रहा था, तो उसकी रिगार्डिंग है पूरा। और आप साइड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप भी है। मैप में आपको कौन से रूट के थ्रू ये हॉस्पिटल या क्लिनिक आपको मिलेगा, ये पूरा डिजाइन है। जबकि अभी ये ऐप बना नहीं है, ये ऐप डिजाइन हुआ है सिर्फ कैनवा पे या फिर फिग्मा हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जिनके थ्रू हम ये मॉकअप्स बना सकते हैं। तो ये डिजाइन जो है ये अभी पूरा ऐप बना नहीं है, बस डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि क्लाइंट फाइनल कर सके और हम इस डिजाइन में आगे बढ़ सके, ताकि वो एक ऐप बिल्कुल रियलिटी बन सके और आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर है, फिर नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, उसका सर्विसेज हो गई, उसके बारे में हो गया, और भी सारी चीजें हो गई। तो ये सब डिजाइन बना के हम लोग क्लाइंट को देते हैं ताकि वो उसको कंफ्यूजन ना रहे कल के दिन कि ये ऐप ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना। तो ये सब पहले ही फाइनलाइज हो जाती है एडिटिंग के थ्रू, ग्राफिक डिजाइन के थ्रू, मॉकअप्स के थ्रू, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करके ये फाइनल कर दिया जाता है। उस इस और फिर इस पे ही ऐप बनेगा आपका फाइनल जो बनेगा, जो डिजाइन पे ही बनेगा। डिजाइन पहले फाइनल हो जाएगी, और ऐसी एक नहीं बहुत सारी डिजाइन बनती है। कभी कभी क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, तो उनको डिजाइन बहुत सारे बना के भी देने पड़ते हैं, एक नहीं बहुत सारे डिजाइन देने पड़ते हैं। फिर उनमें से जो भी फाइनल होता है फिर वो डेवलपमेंट के लिए जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास जाता है, कोडिंग करते हैं। फिर वो जो भी आप पूछ रहे थे उस टाइम पे भी कैसे ऐप बनता है, वेबसाइट बनती है, तो वो डेवलपमेंट टीम उसको डेवलप करती है। अब यहाँ पे आप एक और पोस्ट देख रहे होंगे, MSDN का हमारे माय शंकर ड्रीम नेस्ट का पोस्ट है, जो कि स्मार्ट होम्स के रिगार्डिंग बना हुआ है। अब इसमें ये पोस्ट डिटेल्ड पोस्ट है। इस पोस्ट में हम लोग क्या करते हैं MSDN में, और हमारी यूनिकनेस क्या है, हम लोग दूसरों से कैसे अलग हैं, ये पोस्ट दिखाता है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, ऊपर से लाइन बनी लिखी हुई है, विद अस यू विल बिल्ड होम्स दैट आर मोर स्मार्टर, लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल फॉर यू एंड योर फैमिली। अब लग्जरी, स्मार्टर एंड कंफर्टेबल, ये जो तीन सेंटेंस है इनको हाईलाइट किया गया है इसलिए क्योंकि स्मार्टर होम कौन दे रहा है, भोपाल में या बेंगलोर में या मुंबई में, वो हम लोग दे रहे हैं। तो स्मार्टर जो है हमारा, जो वो मेन जो कीवर्ड है वो स्मार्टर, लग्जूरियस, कंफर्टेबल। अब सारी चीजें आपको उतने ही रेट में मिल रही है, सब जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो रेट सेम रहता है, बट इतनी एक्स्ट्रा चीजें जो दे रही है इन सब चीजों को हाईलाइट करना है। तो ये आप पोस्टर में कैसे कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। अब नीचे हमारी कंपनी का लोगो है, फिर टैगलाइन है। टैगलाइन से एक आदमी बस पढ़ के उसको एक अंदाजा हो जाता है। टैगलाइन के बारे में भी हम बात करते हैं थोड़ा। टैगलाइन ज्यादा से ज्यादा एक लाइन की होती है या दो लाइन की होगी, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी है, ये 2-3 लाइन्स में खत्म हो गई है। टैगलाइंस कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आपने ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी सामने वाले को तो उसकी क्यूरोसिटी या फिर जो कह सकते हैं जिज्ञासा आपकी कंपनी के लिए वो खत्म हो जाती है, वो आपके बारे में और जानना नहीं चाहता फिर। तो आपको थोड़ा सा सिक्रेसी रखनी पड़ती है, थोड़ा सा छुपा के रखनी पड़ती है चीजें कंपनी के बारे में भी। तो उसके लिए हमने, आप देख रहे होंगे नीचे इंक्वायरी टुडे लिखा हुआ है। इंक्वायरी टुडे मतलब आप अभी कॉल करके और इसके बारे में जान सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर आपने नीचे देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये डिटेल्ड पोस्ट है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कस्टमर को अगर पसंद आ रहा है तो वो तुरंत आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कुछ भी, जैसे उसको कुछ बनवाना है या करवाना है काम आपसे। और अब फोर्थ पॉइंट है हमारा वीडियो एडिटिंग एंड क्रिएशन। तो कैनवा में हम वीडियो एडिटिंग, जो आपकी ऑलरेडी आपने वीडियो बनाई भी है, जैसे कि आप लोग बनाते होंगे कुछ भी वीडियो, अपने फंक्शन हो रहा है आपके घर में या कुछ भी हो रहा है, आपको वो वीडियो एडिट करनी है किसी भी तरीके से, या कंपनी में कोई मतलब ऐसा फंक्शन है, मतलब या फिर बोल सकते हैं कहीं पार्टी में गए हैं कंपनी के सारे लोग, तो उन लोग को वीडियो एडिट करके अपने पेजेस पे डालनी है,
अपने बिजनेस का कोई नया ऑफिस खुला हुआ है, किसी ने नई ब्रांच खोली है, उनको वो वीडियो डालनी है। अब डायरेक्ट वीडियो तो कोई भी नहीं डालता, आपने भी देखा होगा। तो वीडियो को एडिट करके जो डालने का वो है, वो हम कैनवा पे भी हमें फीचर मिलता है। और क्रिएशन मतलब अब नई वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी बना सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से बोले तो आप बिल्कुल समझ लीजिए, अगर आप खुद भी नहीं होना चाहते और एनिमेटेड वो वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे आप देखते होगे कि कार्टून टाइप की वीडियोस आ रही हैं, उस कोई लोग नहीं होते, रियल पर्सन्स नहीं होते हैं, सिर्फ कार्टूनिस्ट टाइप की रहती है और एक्सप्लेनेटरी रहती है, मतलब उसमें सारी चीजें आपको समझा दी जाती है सिर्फ कार्टून और कैरेक्टर्स के थ्रू। तो वैसी वीडियोस भी हम कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। बहुत सारे उसमें टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब एजुकेशनल कंटेंट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर्स एंड देयर फॉर देयर स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स। तो अब एजुकेशनल कंटेंट किसके लिए बात कर रहे हैं हम? टीचर्स हो गए, बहुत सारे प्रोफेशनल जो होते हैं, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग अपना जो कंटेंट है कैनवा से भी बनाते हैं और बाकी टूल से उनसे भी बनाते हैं। तो कैनवा एक सब चीज सारे लोगों के लिए यूजफुल है और वो इसका यूज करते हैं। अब नीचे पर्सनल प्रोजेक्ट्स, इसमें आप देख रहे होंगे इनविटेशंस, ग्रीटिंग कार्ड्स, स्क्रैप बुक्स, पेजेस। मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको डिस्कस किया था कि आप अपने खुद के फंक्शंस हो रहे हैं, आप घर में भी हो रहे हैं, इनविटेशन बनाना है किसी को या ग्रीटिंग कार्ड्स देना है, बर्थडे है किसी का आपके फ्रेंड का, तो आप इस पे सर्च कर सकते हैं और टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी होती हैं। उस टेम्पलेट्स के थ्रू आप अपने फ्रेंड को विश करना है, ग्रीटिंग कार्ड्स, किसी को फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए आपको इनविटेशन कार्ड्स बनाने हैं, तो बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं, सिर्फ काम के लिए नहीं। और भी बहुत सारे जो खुल जाते हैं इसके थ्रू ऑप्शंस, वो बहुत ही एंडलेस है। अब हम अदर टूल्स के बारे में बात करते हैं कैनवा के, जो आप ऐप में जब आ जाओगे या लॉग इन कर लोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स है, पहला टेम्पलेट्स का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो टेम्पलेट्स का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। टेम्पलेट्स उसको कहते हैं जो कि पहले से एक चीज बनी हुई है, मतलब एक इमेज है आपके पास, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। डमी टेक्स्ट मतलब बोले तो एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट लिखे हुए, पूरे डिजाइंड है वो पोस्टर, आप समझ लीजिए एक तरीके से। अब वो पोस्टर का डिजाइन आपको पसंद आ गया है फॉर एग्जाम्पल, और आप अपने बिजनेस के लिए वो डिजाइन चूज करना चाहते हैं, तो बस कुछ नहीं, आपको उस डिजाइन को सिलेक्ट करना है। और वो सिलेक्ट करने के बाद अंदर जाके आप उस डिजाइन में अपना कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, या कुछ भी जो भी करना है आप उसमें बस आपको एंटर करना है अपनी कंपनी का नाम, सर्विसेज, और बस आपका काम खत्म, क्योंकि डिजाइन वो ऑलरेडी है, डिजाइन बना हुआ है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये डिजाइन आप देख रहे होंगे, ये डिजाइन, अब ये डिजाइन ऐसा का ऐसा अगर आपको कहीं मिल जाए और माय संकल्प ड्रीमनेस आपको हटाना पड़े बस, और आपको ये लाइन हटानी पड़े, अपनी लाइन लगा दी आपने, अब यहाँ से इंक्वायर टुडे के बजाय आपने कुछ और लगा दिया, यहाँ पे आपने अपने कंपनी की लाइन लिख दी, बस बस आपको इतना ही करना है। ये पूरा आपको रेडी मिल रहा है, ये टेम्पलेट है, इसको टेम्पलेट कहते हैं। अगर आप ये एडिट कर सकते हो तो ये टेम्पलेट ही कहलाती है। इसी तरीके से वीडियो में भी टेम्पलेट्स होती है, बहुत सारी वीडियोस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा, एक्स वाई जी कंपनी का नाम होगा, बट आप उसको एडिट कर सकते हो कैनवा में। तो वीडियो भी एक एडिट करने का ऑप्शन होता है इसमें टेम्पलेट्स के थ्रू, जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे। टेम्पलेट्स, large collection of templates for various design purposes which users can customize to their likings. अब स्टॉक फोटोज एंड ग्राफिक्स, स्टॉक फोटोज एंड ग्राफिक्स का मतलब ये है कि आपके बिजनेस में आपको कोई इमेज लगानी है या कोई ग्राफिक लगाना है। अब इमेज और ग्राफिक के बीच का मैं आपको एक डिफरेंस समझा देता हूँ पहले। ये जो आप इस पोस्टर में ये ग्राफिक देख रहे हैं, मतलब ये इमेज देख रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले पर्सनल अपने डिस्कस कर रहे हैं कुछ भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो ये रियल इमेज नहीं है, आप सबको पता है कि रियल इमेज नहीं है, तो इसको हम ग्राफिक बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डॉक्टर को, ये रियल इमेज है, एक ये एक रियल पर्सन की इमेज है, तो आप इसको इमेज बोलते हो। और यहाँ पे ये ग्राफिक हो जाता है, ग्राफिक लोगो भी है, क्योंकि लोगो
एग्जिस्ट तो नहीं करता असली में। तो ये ग्राफिक हो गया और ये इमेज हो गई। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो स्टॉक फोटोज एंड ग्राफिक्स पे थे हम लोग। तो आप जैसे कोई भी अपना बिजनेस के रिगार्डिंग पोस्ट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आपको फोटोज की भी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली ग्राफिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के ग्राफिक्स जो हमने ऊपर डिस्कस करे ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये डॉक्टर भी जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये भी ग्राफिक ही है। तो इस टाइप की ग्राफिक्स की आपको बहुत जरूरत होती होगी। तो कैनवा में ये सब ऑलरेडी है, फोटोज, ग्राफिक्स, जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो स्पेसिफिकली। और अगर वो सर्च से होने पे नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको वो उस ऐप पे नहीं भी अवेलेबल है, तो आप गूगल से भी कोई भी फोटो डाउनलोड करके इसमें अपलोड करके और अपने पोस्ट में ऐड कर सकते हो। तो इसमें पूरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको ऐसा कुछ नहीं कि हमको आपको हमारे ही ऐप से या कैनवा से ही फोटो उठानी पड़ेगी या ग्राफिक उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और कैनवा पे अपलोड करके अपने पोस्ट में ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपको ये रहता है कि आप बंधते नहीं हो एक ही ऐप यूज करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे ऐप में होता है कि आपने देखा होगा एडिटिंग एप्स आते हैं बहुत सारे, तो वहां पे पेड वर्जन आपको लेने पड़ते होंगे या एड्स देखने पड़ते होंगे। लेकिन कैनवा में कभी भी आपको एक भी ऐड नहीं मिलेगा ना। तो ये पेड करने को आपको ऐसा है कि पेड लेना ही है आपको तभी आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है, ये फ्री में आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, अनलिमिटेड चीजें हैं। बस क्रिएटिव माइंडसेट अगर आपका है तो आप इसमें भी अच्छा कर सकते हो। अब टेक्स्ट एंड फॉन्ट ऑप्शंस में डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट एंड फॉन्ट में डिफरेंस क्या है? अब टेक्स्ट जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि किसी डिजाइन में, अब आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर कैनवा टूल्स लिखा है और यहाँ पे कैनवा का लोगो है। अब ये कैनवा का लोगो एक टेक्स्ट ही है, लेकिन ये अलग तरीके से लिखा है। तो इसका टेक्स्ट का डिजाइन एंड फॉन्ट ऑप्शंस, ये इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे कैनवा टूल्स में आपको मिलता है। आप अब कुछ ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ देखें हम, जैसे ये फॉन्ट्स है। अब ये फॉन्ट्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था जैसे कैनवा है वैसे भी लिख सकता था, मगर हमने नॉर्मल में लिखा है क्योंकि हमको नॉर्मल डिजाइन ही पसंद है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे भी अलग फॉन्ट्स है, फ्रिगस के आप पोस्ट में देख पा रहे होंगे। इस पोस्ट इसमें फॉन्ट, ये फॉन्ट अलग है बिल्कुल, और ये वाला फॉन्ट्स यहाँ पे ये अलग है। तो सारी जो चीजें हैं, ये फॉन्ट्स भी बहुत डिसाइसिव होते हैं आपके कोई भी पोस्ट में कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा लुक है उसका, और कितना इजी टू रीड भी है, वो भी एक बहुत मैटर करता है कि रीड करने में भी इजीली होना चाहिए। अब ये कैनवा जो है ये थोड़ा सा आप सो देख सकते हैं उसको कि वो दूर से अगर आप देख रहे हैं या फिर जल्दी में कुछ देख रहे हैं तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। कोई उसको CANWA भी पढ़ सकता है, कोई कैनवा भी पढ़ सकता है। तो ये है कि आप इसमें क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे कि ये लिखा क्या है। अब जो लेफ्ट में लिखा है आप उसमें क्लियरली पढ़ सकते हैं कि कैनवा टूल्स लिखा है, हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है कि ये कुछ और भी पढ़ने में है, CANW भी हो सकता है, वो V भी हो सकता है, A भी हो सकता है। तो ये आपको बहुत केयरफुली चूज करना होता है। ये नहीं कि अच्छा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है तो आपने अपने पोस्ट में लगा लिया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जो ऑडियंस है जिसके लिए आप बना रहे हो अपना बिजनेस पोस्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें अगर उसको ही नहीं समझ आएगा तो फिर मतलब क्या है? आपके अच्छे दिखने के चक्कर में जब समझ ही नहीं आ रहा तो फिर उस चीज का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आपको वो फॉन्ट्स और टेक्स्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है, एक्चुअली थोड़े भी नहीं बहुत है। सिंपल फॉन्ट्स में भी इतने डिजाइन है कि आप थक जाओगे देखते देखते। तो एक बार आप ट्राई करिए उसको। और ब्रांडिंग टूल्स, अब ब्रांडिंग टूल्स किसको कहते हैं? ब्रांडिंग टूल्स वो कलर पैलेट, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि हर एक बिजनेस का एक कलर होता है, एक थीम होती है जो कि वो फॉलो करती है अपने सारे पोस्ट पे, अपने पेजेस पे। अब उनके पेजेस के उनकी वेबसाइट का कलर, बहुत सारी चीजें। अब जैसे फ्रिगस का आप देखते होंगे कि फ्रिगस का लोगो जो है वो ब्लू ही है, पहले से ब्लू और ऑरेंज है। तो आप देख रहे होंगे कि सारे पोस्ट उसके, आप फेसबुक पे अगर फॉलो करते हैं उस फिगर्स टेक्नोलॉजीज को, तो आप देखते होंगे कि ऑलमोस्ट सब पोस्ट ब्लू थीम पे आते हैं या ऑरेंज थीम पे आते हैं। तो ऐसा करने का एक रीजन है। और जैसे MSDN का भी आप देख रहे हैं, MSDN का जो लोगो है और पूरी उसकी टेम्पलेट का जो लोगो है वो हमने ब्लू पे ही रखा है क्योंकि लोगो हमारा ब्लू है।
तो हमको वही थीम फॉलो करनी चाहिए जो हमारे लोगो का कलर है, या फिर जो भी आपका मतलब पहले स्टार्टिंग में जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप एक कोई कलर चूज करिए और वो कलर को ही फिर फॉलो करिए हर पोस्ट में अपने। तो इसलिए ब्रांडिंग टूल्स मतलब कैनवा सेव कर लेता है आपके कलर पैलेट्स को। अगर आपने कोई कलर चूज किया है तो ये कैनवा उसको सेव कर लेगा आपके अगले पोस्ट के लिए, आपको वापस से वो कलर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ब्रांडिंग टूल्स बोलेंगे हम इसको, जिसमें फॉन्ट्स वो आपका सेव कर लेगा, आपकी प्रेफरेंस, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा हर बार कि मैंने कौन सा लास्ट टाइम यूज किया था, या कौन सा कलर मैंने लास्ट टाइम यूज किया था, या कौन सा मैंने डिजाइन लास्ट टाइम चूज किया था। अगर एक बार दो बार आपने कोई पोस्ट बना लिया कैनवा में तो वो आपकी सेव कर लेता है सारी चीजें जो भी आप यूज कर रहे हो। तो हर बार आपको वही सजेस्ट करेगा जो आपका ब्रांडिंग से रिलेटेड है, कोई अलग चीजें यूज नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से आपका टाइम भी बचेगा और प्लस ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी आ सकती है। अब डाउनलोड योर डिजाइन। अब ये डाउनलोड योर डिजाइन में आप ऐसे समझिए कि हर चीज के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। पहले तो पीएनजी हम बोलते हैं और जेपीजी को आप समझ लीजिए कि वो इमेज ही है। जो ऊपर हमने इमेजेस देखी थी वो इमेजेस हैं, तो उनको हम जो फाइल का फॉर्मेट होता है उसमें पीएनजी और जेपीजी नाम से जानते हैं। सारे फोनों में भी अगर आप अपने देखोगे तो इन्फॉर्मेशन में जाके आप कोई भी इमेज के देख सकते हो कि वो पीएनजी है जेपीजी है, मोस्टली ये दो फॉर्मेट में ही मिलेंगे आपको। और पीडीएफ बिल्कुल अलग होता है। पीडीएफ आप समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना रिज्यूमे भेजा था हम लोगों को, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा था। कुछ लोगों ने पीएनजी में भी भेजा था, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको पीएनजी में कभी भी अपना रिज्यूमे हो गया, कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट, आपको कभी भी इमेज नहीं भेजनी चाहिए। पहली तो बात ये, अगर आप किसी को रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं या कुछ भी अपना मार्कशीट सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने किए थे बहुत सारे, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। तो अगर आप खुद की पिक्चर्स ले रहे हैं तो आप उसको पीडीएफ में सेंड नहीं करोगे ना किसी को भी, आप उसको पीएनजी में सेंड करोगे। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स का, रिज्यूमे का और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक फॉर्मेट है, तो आपको उन्हीं में उसको सेंड करना होता है। तो पीडीएफ का फॉर्मेट ये होता है कि अभी जैसे आप ये पीपीटी देख रहे हैं, ये पीपीटी का फॉर्मेट है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट में नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि पीपीटी को हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे अभी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो ये प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए इसका नाम प्रेजेंटेशन है और पीपीटी बोलते हैं इसको। और डॉक के जो पीडीएफ है वो एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज होती है। जैसे मुझे आपका रिज्यूमे देखना है इंटरव्यू के लिए, तो आप पीडीएफ मुझे भेजोगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। और पीपीटी जो है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ चीजें, तो उसका नाम इसलिए प्रेजेंटेशन और पीपीटी बोलते हैं उसको। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पीडीएफ है और डॉक है वो काइंड ऑफ सिमिलर सी चीजें ही हैं, बट पीडीएफ एडिटेबल होती है, एडिट कर सकते हो आप उसको। पीडीएफ नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट एडिटेबल होती है और आप उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन पीडीएफ को आप एडिट नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने बना लिया तो आप उसको बार बार एडिट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है, डॉक बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बाकी डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हो जितनी बार भी चाहो, लेकिन डॉक्यूमेंट का ये है कि आपका जो फॉर्मेट एक बार बन गया, जैसे अब ये आप देख रहे हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन, अब इसमें सारे वर्ड्स एक ही जगह है, कोई भी इधर से उधर नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और, जैसे हमने अभी यहाँ पे गूगल स्लाइड्स में खोला हुआ है ये प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड हमने गूगल स्लाइड में खोला, अगर मैं किसी और ऐप में खोलूंगा इसको तो हो सकता है कि इसके फॉर्मेट बिगड़ जाए। इसका ये वाला कैनवा टूल से लिखा है वो नीचे आ जाए, ये वाला जो कैनवा ब्लू में लिखा है ये ऊपर चले जाए, तो ये फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है डॉक्यूमेंट में। तो इसलिए ज्यादातर डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है, पीडीएफ को ही एक स्टैंडर्ड आप समझ के हर जगह शेयर कर सकते हैं। अब शेयर विथ अदर ऑन कैनवा, कैनवा में ये भी फीचर है कि जैसे आप फेसबुक पे कोई चीज शेयर कर रहे हैं अपनी, अपने फ्रेंड्स के साथ, या इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, तो कैनवा पे अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं और आप लोग डिजाइन बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में, जैसे तीन चार आपके कलीग्स हैं साथ में काम करने वाले, और आपको ये डिजाइन उनको चेक कराना है, तो आप डाउनलोड नहीं करोगे ना हर बार, आप डाउनलोड मत करो, आप उनको कैनवा पे ही शेयर कर दो। और ताकि आपका टाइम भी बचे, जैसे कि मैंने पीछे बात करी थी, पीएनजी, जेपीजी, एमपी4, ये सब फॉर्मेट है। एमपी4 तो आपको पता ही होगा वीडियो का फॉर्मेट होता है, हमने वो डिस्कस नहीं किया। तो एमपी4 वीडियो के लिए यूज होता है, अगर कोई वीडियो है आपकी मोशन में है, कोई भी इमेज हो गई,
या फिर कोई ऐसा वीडियो है जो आपको दिखाना है, तो उसको MP4 में डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है। कैनवा में ये सारे ऑप्शंस हैं आपको, कि आप इतने सारे ऑप्शंस में से डाउनलोड कर सकते हो आप अपनी चीजें। और अगर डाउनलोड नहीं करना है तो शेयर भी कर सकते हो। कोई कैनवा में आपका फ्रेंड है, जैसा मैंने बोला, तो आप उनको डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। और आप अप्रूवल ले सकते हो बहुत सारी चीजों के कैनवा पे ही। अब हम थोड़ा कैनवा के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब इसको यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आप कैनवा अपने मोबाइल में या फिर PC है आपके पास तो उस पर सर्च कर सकते हैं, और आपको सबसे फर्स्ट पे ही मिल जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। और ऐप भी आता है इसका, मोबाइल ऐप भी है, प्लस इंटरनेट पे भी आप क्रोम पे चला सकते हैं सर्च करके। तो ऐसा कुछ पेज दिखेगा अगर आपको पहली बार अगर आप कैनवा ओपन कर रहे हैं तो, और जिनका ऑलरेडी है ओपन तो उनको तो पता ही होगा कैसा दिखता है। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। साइन अप विद गूगल, जो कि सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी जीमेल आईडी नहीं है तो फेसबुक तो होगी, फेसबुक से भी कर सकते हैं। और अगर दोनों ही नहीं है तो आप साइन इन भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, साइन अप विथ ईमेल। ये आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ईमेल आपको यहाँ पे भी डालना ही पड़ेगा, पासवर्ड आपका रीसेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी ऊपर, ब्राउज, फीचर्स, लर्न। ये प्रो मैं बोल रहा, जो आपको बता रहा था कि पेड वर्जन भी है इसमें। पेड में आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे स्टॉक इमेजेस की हमने बात करी थी ऊपर, ग्राफिक्स की बात करी थी हमने ऊपर। तो ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं, कुछ फ्री रहेंगी कुछ पेड रहेंगी। पेड ज़्यादा रहेंगी, लेकिन फ्री में आपको इतना है कि चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिलेगी तो मैंने आपको एक और आइडिया दिया, ट्रिक बताई थी कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ब्राउज ऑप्शन, अगर आपको साइन इन नहीं करना है तो पहले आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, खुद से गूगल करके देख सकते हैं। तो जब आप लॉग इन करोगे तो आपसे ये 6 ऑप्शंस पूछेगा कि आप किस लिए कैनवा यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट पिक कर सकते हैं, टीचर हैं तो आप टीचर पिक कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस आप ओन करते हैं, लार्ज कंपनी के ओनर जैसे कि हमने बताया था, ये सब सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। नॉर्मल पर्सन जैसे कि मुझे कुछ काम भी नहीं है फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनविटेशंस बना रहा हूँ अपने यहाँ घर में, मेरे कोई फंक्शन है, तो एक प्रोफेशनल वे में हर चीज़ करना अच्छा लगता है सबको। तो आपने पर्सनल चूज कर लिया, आप सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हो, जैसा लिखा है उधर पे, यू आर हेयर टू मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर आप अपने टीचर्स को इम्प्रेस करना चाहते हो, आप अपने क्लासमेट्स को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो ये सारी टैगलाइंस है, मार्केटिंग का एक फॉर्म है। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी, लार्ज कंपनी, मतलब सबके लिए है। और ये सिलेक्ट ऐसे ही नहीं रैंडम करवा रहा है ये, कि आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपका डेटा ले रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको वही चीजें सजेस्ट करेगा फिर जो आप सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे। अगर आप नॉन प्रॉफिट और चैरिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस हिसाब के ही वीडियो और फोटोज ये सजेस्ट करेगा अंदर जाने पे, ऐप पे, जो आपके से रेलेवेंट हो, आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो। लार्ज कंपनी का सिलेक्ट करोगे तो आप उसमें पेड वाली भी चीजें दिखाएगा, पेड दिखाएगा, या पोस्ट हो गए जैसे बिजनेस की हो गए। स्मॉल बिजनेस चूज करोगे तो उसके हिसाब से दिखाएगा, पर्सनल चूज करोगे तो इनविटेशन, ग्रीटिंग्स ये सेंड करने का दिखाएगा, स्टूडेंट के लिए चूज करोगे तो प्रेजेंटेशंस दिखाएगा। आप सर्च तो सब कुछ कर सकते हो, बट एक ये है कि इजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये टूल बार है जो कि आप लॉग इन करने पे आपको दिखेगा ऐसा। अब यहाँ पे आप 2 मिनट लीजिए और सारी चीज़ों को एक बार देखिए अच्छे से कि क्या क्या कैनवा ऑफर कर रहा है। ऊपर वाले टैब में आप देख सकते हैं कि कितने A4 डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो हमने बात करी थी, डॉक्यूमेंट फॉर्म एक फॉर्मेट है, प्रेजेंटेशन भी है, पोस्टर भी है, और प्लस साइज के साथ है सारे। आपको साइज, अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज चाहिए तो आप वो साइज पे भी बना सकते हो। वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, देन इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये सारे के लिए आपको फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कहीं कुछ एडजस्ट नहीं करना साइज।
होता है ना कि आपको इंस्टाग्राम पे आप कुछ पोस्ट कर रहे हो या फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहे हो तो क्रॉप करना पड़ता है या जूम इन करना पड़ता है साइज में लाने के लिए उसको। तो कैनवा में ये ऑप्शन ऑलरेडी है कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना इंस्टाग्राम स्टोरी, तो ये स्टोरी का जो फॉर्मेट और साइज है ना ये ऑलरेडी बना के देगा आपको। फिर आपको अंदर उसके कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी एडेड है। तो ये साइज में ये इसने ऑलरेडी आपको बना के दिया, अब आप इसको एडिट कर सकते हो। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि टेम्पलेट उठा लिया आपने, आप एडिट कर सकते हो। एंगेज योर ऑडियंस, अब आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, अपना बिजनेस का नाम लिख सकते हो, ऊपर लोगो लगा सकते हो। और आपको साइज की तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए ही बना हुआ है ये साइज। अब ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट है तो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज अलग है, स्क्वायर में होता है। तो उसके लिए अलग से साइज है, तो वहां पे भी आप सिलेक्ट करोगे और अपना एडिट करना चालू कर दो, साइज का कोई इशू ही नहीं होगा। इन्फोग्राफिक्स के बारे में लोग पूछ रहे थे बहुत, तो इन्फोग्राफिक्स भी है इसमें। सारे टू साइजेस में अवेलेबल है, प्लस डिजाइन भी उसके ही अकॉर्डिंग दिखाएगा। फिर आपको वो इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा डिजाइन। ऐसा नहीं है कि डिजाइन में आप लिमिटेशन है सब जगह सेम डिजाइन दिखाएगा, ऐसा नहीं है। सारे डिजाइन साइजेस के हिसाब से अलग अलग डिजाइन है। अब नीचे आप देख रहे होगे डेस्कटॉप वॉलपेपर्स, अब बहुत सारे लोग वॉलपेपर्स भी सर्च करते रहते होंगे अपने, जिसके पास पीसी है या मोबाइल है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, डिजाइन और साइजेस सबके डेस्कटॉप के हिसाब के ही हैं। पर यहाँ पे अलग जो है वो ये है कि आप इन सबको एडिट कर सकते हो। आप इसमें अपना बिजनेस लगा सकते हो, आपके ऑफिस में कंप्यूटर लगा हुआ है, रखा हुआ है किसी काम के लिए, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस का लोगो लगा सकते हो, थिंक प्लान एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। तो ये मोटिवेशन एक तरीके से हो जाएगा आपके लिए, आप इधर पे अपना लोगो लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ आप कैनवा पे ही कर सकते हो क्योंकि आपको साइज भी वही मिल रहा है, प्लस टेम्पलेट भी मिल रही है आपको। और आपको इजी भी है कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपको ये नहीं कि कुछ पे करना है, ये सब फ्री के दिख रहे हैं आपको नीचे। अभी ग्राफ्स ग्राफ्स तो आपको पता होंगे क्या होते हैं। ग्राफ्स का मतलब स्कूल में भी कॉलेजेस में भी बहुत सारे ग्राफ्स बनवाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है हमको, जैसे हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ग्राफ्स भी देखे होंगे आपने इस टाइप के ग्राफ्स आप देखते होंगे। अब ये सब टेम्पलेट्स हैं। जैसा कि मैंने कहा था ना, राइट योर टॉपिक। अब ये राइट योर टॉपिक में आप कुछ भी लिख सकते हो। ये टेम्पलेट है, इसी को टेम्पलेट बोलते हैं। राइट योर टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक आप लिखिए। अभी आप फर्स्ट नंबर देख रहे होंगे यहाँ पे, 1 नंबर, ऐड अ हेडिंग। यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सेकंड हेडिंग डालनी है, थर्ड हेडिंग डालनी है, फोर्थ डालनी है। आपको कुछ भी अलग से डिजाइन नहीं बनाना पड़ रहा है, आपका पूरा डिजाइन बना हुआ है ऑलरेडी। आपको बस पुट इन करने हैं आपके वर्ड्स जो आपने सिलेक्ट किया, आपका कंटेंट क्या है। तो ये जो करने का टाइम है ना आपका, ये बच गया। प्लस आपको प्रोफेशनल लुक का एक ग्राफ मिला है। अब 6 प्रोसेस स्टेप, अगला टेम्पलेट देखिए। 6 स्टेप प्रोसेस, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें मेंशन करनी, जो भी आपको डिजाइन पसंद है आप वो पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइमलाइन ग्राफ भी है, 2070, ये सब एडिटेबल है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। एक ये है चार्ट है, ऐसे ही काफी चार्ट्स हैं आगे। अब आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है, ये तो आपने देख लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ऑप्शन, सारी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। आपके बिजनेस से रिलेटेड है, सोशल मीडिया है, वीडियो है, मार्केटिंग है, कस्टम प्रिंट्स हैं। सारी की सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपको मिल रही है। एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। आपको टाइम बचेगा आपका, सबसे पहली बात तो ये यूज करके। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और स्टूडेंट है, आप कॉलेज गोइंग है, तो आपको बहुत सारी चीजें इससे फायदा करेगी क्योंकि टाइम बचाएगा, प्लस आपका प्रोफेशनलिज्म आएगा। कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं लगेगी कि टाइम पास करके बनाई हुई है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए नीचे स्टाइल भी पूछ रहा है आपसे कि कौन से स्टाइल में आप चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट बोले तो ऑफिस, प्रोफेशनल, अच्छे से, पूरा पूरा ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग और पूछ सकते हैं नीचे।
क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं पूछना। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कैनवा को रिलेटेड आप पूछिए। एस टी एन कैनवा का यूज़ तो सब जगह मैंने आपको बताया है कि आप बिजनेस पर्सनल है, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप नॉर्मल कोई फंक्शन भी हो रहा है इवन आपके घर पे, तो आप वो भी उसका इनविटेशन कार्ड बनाना हुआ, ग्रीटिंग कार्ड, मतलब सब कुछ आप कैनवा पे कर सकते हैं, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। पीडीएफ में मोनिका एडिटिंग हो सकती है जब वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए। पीडीएफ में कभी एडिटिंग नहीं होती, पीडीएफ को आपको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके वो एडिट होता है, फिर वापस उसको पीडीएफ में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था डॉक्यूमेंट एडिट हो जाता है बट पीडीएफ नहीं होता है। पीपीटी रिज्यूमे दोनों अलग अलग चीज़ है पुरुषोत्तम। रिज्यूमे आपका जॉब जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो वो आप देते हैं और वो पीडीएफ फॉर्म में होता है ज़्यादातर। पीपीटी एक अलग चीज़ है, जो कि मैंने आपको चीज़ अभी समझाई कैनवा का, पूरा आपको स्लाइड्स दिखाया, वो पीपीटी है। और रिज्यूमे आपका पूरा ऑफ, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसको आप रिज्यूमे बोलते हो। लोगो डिजाइन आप कैनवा में कर सकते हो। मैं कैनवा आपको बताया है, बेसिक आपको आउटलुक दिया है कि कैनवा किस किस चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग उसको जाइए, गूगल करिए, फ़ोन में अपने इंस्टॉल करिए, फ़ोन है आपके पास, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आप उसमें जाके ओपन करिए, लॉग इन करिए। क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको असाइनमेंट देने वाले हैं कि आपको पोस्ट बनानी है, ये वीडियो कुछ भी हो सकता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पीडीएफ बनानी है। तो आप उसको जाके एक्सप्लोर करिए अच्छे से, जितना हो सकता है अगली क्लास तक सीखने का ट्राई करिए खुद से। और फिर मैं अगली क्लास में आपको और समझाऊंगा, आप पूछोगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपको वो चीज़ यूज़ करना आएगी, थोड़ा भी आपको उसके बारे में आइडिया होगा तभी आप क्वेश्चन भी पूछ पाओगे। कैनवा में वीडियो एडिटिंग भी होती है खुशबू, फोटो भी होती है। अगर आपकी कोई वीडियो है आपके बिजनेस की, या फिर आप पर्सनल यूज के लिए कोई वीडियो बना रहे हो, तो वो भी उसमें एडिट हो सकती है। आप उसमें कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, या कोई एनिमेशन डालना है उसमें, एनिमेशन मतलब कार्टून जो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐड करना है, वो सब कुछ आप कैनवा में कर सकते हो। उसको एडिटिंग बोलेंगे। अगर आप नई नया वीडियो बनाना भी चाह रहे हो अगर इवन, तो आप वो वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो कैनवा के थ्रू। उसमें दोनों ऑप्शन है, एडिटिंग भी और क्रिएशन भी। एडिटिंग और क्रिएशन दोनों अलग अलग टर्म है पहली बात तो। और कोई क्वेश्चंस किसी के? मोनिका, आप कैनवा के डिजाइन सब जगह शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके कर सकते हैं, नॉर्मल इमेज की तरह, जो मैंने आपको भी बताया था ना कि इतने सारे फॉर्मेट्स में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ, इमेज, पीएनजी, जेपीजी। डाउनलोड करके आपको वो एक नॉर्मल इमेज ही बन जाएगी आपकी, जैसे आपके फोन में और इमेजेस होंगी ना, डाउनलोड होने के बाद वो एक नॉर्मल इमेज ही बन जाएगी, तो आप उसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे। कैनवा से एनिमेशन भी बना सकते हैं। एनिमेशन अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से। गूगल से डाउनलोड करके कैनवा में आप मतलब मर्ज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर एक
एनिमेशन आपको अच्छा लग रहा है, कहीं आपने फेसबुक पे देखा था वो एनिमेशन, या गूगल पे देख लिया, कहीं पे भी देख लिया, और अब वो एनिमेशन या कार्टून जो हम बोलते हैं, कार्टून इस टाइप का होता है जो, तो उसको अगर आप अपने पोस्ट में अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो आप वो गूगल से डाउनलोड करके अपलोड करिए कैनवा पे। कैनवा पे कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये अपलोड नहीं कर सकते, आप सब कुछ अपलोड कर सकते हो और अपने पोस्ट में भी ऐड कर सकते हो। प्राची मैं बात कर लूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है या नहीं, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगा। कैनवा बहुत ही ज़रूरी टूल है। कैनवा हो गए, कोई भी ग्राफिक से रिलेटेड टूल्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कभी आप बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हैं अपना, या कोई कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस प्रमोट करने के लिए आपको ये टूल्स को आना तो ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग तो आप बाद में सीखोगे, पहले आप वो चीज़ बनाओगे तो। ऑडियो विजुअल जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में होती है, कि कोई चीज़ दिखनी चाहिए और फिर सुनाई भी आनी चाहिए। सुनाई आने का तो दूसरा मैटर है, बट दिखनी तो चाहिए ना पहले, तो वो दिखने के लिए आपको पोस्ट चाहिए, वीडियो चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए टूल्स भी होंगे, तो ये वो टूल्स हैं। तो आपको ये टूल्स में भी अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा पोस्ट बना सकते हो, ताकि वो आई कैची हो, ताकि लोग उसको रुक जाए देखने के लिए कि ये लिखा क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ये। कंटेंट और डिज़ाइन दोनों बहुत साथ में चलते हैं। आपका कंटेंट अच्छा है और अगर आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई देखेगा नहीं। कैनवा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पीसी में भी यूज़ करके देखें। सोनाली ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं कैनवा में। ट्रांजिशन आप बहुत सारे लगा सकते हैं, इवन एक नहीं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स इसमें 15 to 20 अवेलेबल है, और अगर आपको खुद का भी ट्रांजिशन अगर डाउनलोड करना है तो उसमें वो भी हो सकता है। iOS में फ्री नहीं है। 1 मिनट। हर्ष iOS में फ्री है ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, प्रेरणा ऐप पूरा फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो आपको एलिमेंट्स होंगे, कुछ कुछ चीजें उसमें पेड हैं, जो कि आप सिलेक्ट ना करो तो भी कोई इशू नहीं है, आप फ्री वाला ऑप्शन चूज करिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऐप खोलने के लिए ही पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कहना में। आप फ्री में लॉग इन कर सकते हो, आप फ्री में सारी चीजें ब्राउज कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। उसमें ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ इमेजेस हैं, ग्राफिक्स है जो पेड है, तो आप उनको पिक करिए ही मत। वहां पे एक साइन बना रहता है क्राउन का, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पेड है या फ्री है। GSTN इसमें फिल्टर्स भी है, और फोन में मैंने जैसा कहा था कि फोन में एड्स आएंगे, इसलिए मैंने आपको वेब वर्जन रिकमेंड किया था कि आपके पास अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप उस पर एक बार ट्राई करिए, उस पर एड्स नहीं आएंगे। फोन में एड्स आते ही आते हैं। मोनी का कंटेंट उसमें मिल जाता है, बट बहुत बार आपको ही आपका कंटेंट डिजाइन डिजाइन करना पड़ेगा, कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। डिजाइन आपको उसमें मिल सकती है कि आपको कंटेंट कहाँ पुट करना है। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया भी था पीपीटी में, कि एड्स क्या बोलते हैं, जो टेम्पलेट है वो एक पहले से डिजाइंड होता है,
बस आपको उसमें कंटेंट पुट करना है। आप अभी फोन में ही यूज करिए थोड़े दिन तो। चलिए, आई होप सबके अभी तो डाउट्स क्लियर हैं। डू ऐड कमांड्स इन एक्सेस टूल वर्क डिफरेंटली फ्रॉम टैब। ऐड कमांड्स, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, रोशनी एक बार फिर से। भूमिका, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये आप कर सकते हो। कैनवा में आप किसी फोटो को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो और किसी पीडीएफ को फोटो में भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर जो मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आप अगर कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हो तो आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करोगे ही क्यों, पहली तो बात। क्योंकि हर चीज एक पैटर्न में चलती है। अगर आप रिज्यूम में सेंड कर रहे हो तो आप पीडीएफ में करोगे ऑब्वियसली। और अगर आप खुद की फोटो या किसी अपने फ्रेंड्स की फोटो शेयर कर रहे हो तो आप वो फोटो पीएनजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही करोगे। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आप उसको अलग फॉर्मेट में नहीं डाउनलोड करोगे, क्योंकि अगर आपके अनटिल काम की नहीं है कोई चीज तो आप उसको क्यों अलग फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे। स्टॉक फोटोज में है ना, और ग्राफिक्स में डिफरेंस ये होता है कि स्टॉक फोटोज ओरिजिनल फोटोज होती है। अगर हम आपके फोन में किसी की फोटोज होगी या आपकी खुद की होगी तो हम उसको स्टॉक फोटोज कहेंगे। और जो ग्राफिक्स होते हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टूनिश टाइप के होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी जो कि एक तरीके से जो रियल नहीं है उसको हम ग्राफिक कहते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में। हाँ सोनाली, उसमें सारी चीज़ अवेलेबल है। अंकेश, उसमें काफ़ी चीज़ें जो आप बोल रहे हो क्वालिटी का इशू है, वो क्वालिटी का इशू नहीं है। 1080p में आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में भी। 1080p और बहुत हाई क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आप सब लोग उसको एक्सप्लोर करिए। जिसके पास फ़ोन है फ़ोन में भी करिए, थोड़े एड्स आएंगे देख लीजिए उन्हें। बट बहुत काम की चीज़ है। जब आप पीसी लेंगे या कहीं पे भी काम करेंगे तो आपको एटलीस्ट एक अंदाज़ा तो रहेगा, एक नॉलेज रहेगा आपको कि हाँ कैनवा में हम ये भी कर सकते हैं। तो फोन में आप उसको यूज करिए और जिसके पास पीसी है वो पीसी में यूज करिए। फिर अगली क्लास में मैं आपको एक डेमो दूंगा कि पोस्टर बनाते कैसे हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं। तब तक आप उसको यूज करिए इतना कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए कि इसमें कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। ठीक है। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल की क्लास